बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जिससे हलाकतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज 17 मरीजों का इंतकाल हो गया है। अमवात 209 हो गई है। मरीजों की तादाद 9,749 तक जा पहुंची है। पंजाब में 4,328, सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलूचिस्तान में 945, गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद में 194, आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज हैं। 2,156 सेहतयाब भी हुए। पाकिस्तान भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,749 तक जा पहुंची। एक दिन में 17 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 209 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,328, सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलूचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद में 194 और आज़ाद कश्मीर में 51 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,18,020 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,637 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,156 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उलमाए कराम से मुशावरत के बाद मसाजिद को खोलने का फैसला किया है। 20 नुकात पर अमल करना पड़ेगा। अगर कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद को खोलने के फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। माह रमजान में लोगों को मसाजिद में इबादत से नहीं रोक सकते। कोरोना वायरस की सूरत हाल और कौमी अमूर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने एक अहम मामले की वजाहत करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये रजाकार फोर्स है, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि हमारी मदद करेगी। कौम को मुसलसल आगाह करें कि ये जो कोरोना का हम मुकाबला कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। यूरोप के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, अमेरिका में जैसे हालात हैं। अब पाकिस्तान हमारे अब तक जो मैंने आज पता चला है, तो अब तक हमारे 192 लोग इस वायरस की वजह से बदकिस्मती से फौत हो चुके हैं। ये लॉकडाउन चल नहीं सकता इनडेफिनेटली, मतलब कि किसी को नहीं पता कि कितनी देर के बाद ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर, किसी को भी नहीं पता। आज जो भी दुनिया सोच रही है, आज जो भी वो सोच रही है, उनको ये नहीं पता कि 1 महीने के बाद क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा। और फिर ये भी नहीं पता कि अगर आज नीचे भी आ गया, केसेस नीचे भी आ गए, तो ये भी नहीं पता कि 1 महीने के बाद फिर ऊपर जा सकते। पाकिस्तान का आपको बताता हूँ कि हमने फैसला किया कि सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करें, और पहले वो हमने खोली सीमेंट इंडस्ट्री, फिर हमने कंस्ट्रक्शन अब खोल दी है। उलमा से मुलाकातें की हमने, पहले उनसे बड़ी देर तक मुशावरत की। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनके साथ बैठ के फिर एक तय किया कि क्या शराइत होंगी, जिस तरह जिन शराइत के ऊपर हम मस्जिदें खोलेंगे। 20 नुकात के ऊपर सारे उलमा ने साइन किया, और उसमें यह है कि हम वो सारी जो हम फैक्ट्रियां खोलेंगे या जो हम ये कंस्ट्रक्शन में खोलेंगे, हर को हमने कहा हुआ है जो भी फैक्ट्री का मालिक होगा या जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी इंचार्ज होगा, हमने सबको के लिए SOPs, यानी हमने उनको ये बताया हुआ कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसी तरह हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात है। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से कि घर में बैठ के इबादत करें, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कोरोना वायरस फैल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी से आवाम ने यह समझ लिया है कि शायद कोरोना कम हो रहा है, आवाम एहतियात करें।
ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن میں گفتگو یہ بھی کہا کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق افراد کی مدد کی جا رہی ہے. اگر سیاستدان، عوام، علماء سمیت تمام لوگ ایک پیج پر ہوں تو اس وبا کا مقابلہ کرنا آسان ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جس سے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث حکومت نے مستحق لوگوں کو 12,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا. گورنر پنجاب نے ٹی وی ٹوڈے کو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ سماجی تحریک چلانے پر خراج تحسین پیش کیا. ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ایک بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور دوسرے مجھے اس بات بھی خوشی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ممبر ہے، اور ہمارے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے ماشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام والنٹیئر، تمام ڈونر، تمام سپورٹر کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ اس مشکل ترین وقت میں پاکستان کے وہ صف اول میں کھڑے ہو کے لوگوں کی اور مستحق افراد کی مدد. دیکھیں جی، اگر ہم عوام ایک پیج پہ ہوں، پاکستان کی تمام صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ ہوں، سیاسی رہنما ایک پیج پہ ہوں، علماء اکرام ایک پیج پہ ہوں، اور ہم اس ریالٹی کو سمجھیں کہ یہ واقعی ایک خطرناک بیماری ہے جو ہمارے ملک کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے. دیکھیں، ایک تو ہمیں بیماری سے خطرہ ہے، کرونا سے خطرہ ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتال جو ہیں وہ بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں. 1,20,00,000 لوگ جو ڈیلی ویجز پہ تھے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. وہ بیچارے دن میں محنت کرتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ پالتے تھے. اب ان کے چولہے جو ہیں وہ بند ہونے کو ہیں. تو اس کے لیے حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے کہ ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپیہ فی خاندان تقسیم کر رہے ہیں. مخیر حضرات بھی ماشاءاللہ صف اول میں کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہیں اپنے گلیوں میں، محلوں میں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. وفاقی کابینہ نے پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. کابینہ نے پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے دی ہے. اجلاس میں تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی منظوری بھی دی گئی. ذرائع کے مطابق کابینہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری رہائش گاہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کی بھی منظوری دی. وقت سے پہلے ریٹائر ہونے والے ملازمین 6 ماہ سے زائد سرکاری رہائش کا استعمال نہیں کر سکیں گے. کابینہ نے مسابقتی کمیشن کی تشکیل نو سے متعلق سفارشات، جبکہ اقلیتوں کے قومی کمیشن کی تشکیل نو سے بھی منظوری دے دی ہے. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کرے گی. دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 25,43,000 ہو گئی ہے. 1,70,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6,60,000 صحت یاب ہوئے. امریکہ اور یورپ میں صورتحال تشویشناک ہے. کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور مریضوں کی تعداد 25,43,000 ہو گئی ہے. موذی وبا سے اب تک 1,77,000 افراد ہلاک ہو چکے. امریکہ میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے. 7,95,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے. امریکہ میں 45,340 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کے بعد اٹلی میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں. اٹلی میں 24,648، اسپین میں 21,282، فرانس میں 20,796، جرمنی میں 5,082، برطانیہ میں 17,337 ہلاکتیں، بیلجیم میں 5,998، ہالینڈ میں 3,916، سوئٹزرلینڈ میں 1,478، آسٹریا میں 491، سویڈن میں 1,765 افراد ہلاک ہو چکے. کینیڈا میں 1,834، روس میں 456، اسرائیل میں 184، بھارت میں 645، ترکی میں 2,259، ایران میں 5,297، افغانستان میں 36، چین میں 4,632 اور سعودی عرب میں 109 اموات ہو چکی ہیں. پنجاب میں انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا. ذخیرہ اندوزی ناقابل ضمانت جرم قرار. اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی پر 3 سال سزا ہو گئی. ذخیرہ کی گئی اشیاء ضبط کر لی جائیں گی اور ان کی مالیت کا 50% جرمانہ بھی ہوگا.
वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। मुश्किल की घड़ी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। पंजाब में इंसदादे ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स किसी भी जगह बगैर वारंट छापे मार सकेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के केस में स्पेशल मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर फैसला सुनाएंगे। सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर सेशन जज की अदालत से रजू किया जा सकेगा। सेशन जज भी अपील पर 30 दिन के अंदर फैसला सुनाने के पाबंद होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी केस में जब्त शुदा माल डिप्टी कमिश्नर नीलाम करने के मजाज होंगे। नीलामी से हासिल शुदा रकम मुनाफा बख्श बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। गलत बयानी करने वाले डीलर स्टॉक्स को 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। आटा, चीनी, घी, दालों समेत 41 अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर यह ऑर्डिनेंस लागू हो सकेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के दौरान एहतजाज जारी है। अक़वाम आलम अब मकबूजा कश्मीर की तकालीफ का अंदाजा लगा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बंदिशों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। तमाम तर तिब्बी, माली, मवासलाती और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी के बावजूद मुजाहिरे जारी हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम को बदतरीन जबर का सामना है। इमरान खान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी और अस्करी कर्फ्यू 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी है। हिंदुत्वा मोदी सरकार ने कश्मीर में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा रखी हैं। दौरान लॉकडाउन कश्मीरियों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम जारी हैं। जिला शोपियां में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां के इलाके बरहवार में भारतीय फौज एहलकार ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है और मालूमात रोकने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी गई है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी का जवाब पेश करने के लिए दावा किया है कि 4 नौजवान मुसल्लह झड़प के दौरान मारे गए हैं। 2 रोज कबल मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने खातून सहाफी मुसर्रत जहरा को भी रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि वो फेसबुक पर नौजवानों को रियासत मुखालिफत जराइम के लिए उकसा रही हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गंदम और चीनी बहरान को मेगा प्राइम स्कैंडल करार दे दिया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तहकीकात का फैसला भी कर लिया। नैब इलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें गंदम और चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल की तहकीकात का फैसला किया गया। इलामिया में कहा गया कि गंदम चीनी मेगा स्कैंडल के तमाम पहलुओं की तहकीकात होंगी। स्कैंडल में अरबों रुपए की डकैती और कीमतों में इजाफे की तहकीकात होंगी। गंदम चीनी स्कैंडल में स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़यूम के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी दी, जबकि निष्कारी कमीशन के अफसरान और एहलकारों और इंटीरियर एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ इंक्वायरी भी बंद करने की मंजूरी दी गई। एलामी में बताया गया कि नैब एग्जीक्यूटिव इजलास में 2 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई, जिनमें पाकिस्तान पेट्रोलियम के खिलाफ मेगा करप्शन और सीडीओ निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती कमीशन के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया। कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए टाइम दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आटा चीनी बहरान तहकीकाती कमीशन ने तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 से 4 हफ्ते का वक्त दरकार है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमीशन को मजीद वक्त रिपोर्ट से अबहाम दूर करने के लिए दिया जा रहा है। कमीशन की जानिब से 25 अप्रैल दी जाने वाली रिपोर्ट मई में पेश की जाएगी। खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं बल्कि कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर रहे हैं। मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक एक हिकमत अमली अपनाना होगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि 25 अप्रैल या फिर 1 मई से मुसाफिरों को फासले पर बिठाकर आइसोलेशन के साथ महदूद ट्रेनें चला दी जाएंगी। वजीर आजम ने कहा है कि सबसे सुलह करें, ये सियासत का नहीं एक होने का वक्त है।
दम वाली बात तो मैंने मजाक की थी, नैब ने तो सीरियस ले ली है। नैब वालों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 मुवक्किल हैं। मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं, और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मेरी खबर सिंगल कालमी है, उनकी खबर 7 कालम लगी है सारे मुल्क में। मसला क्या है? शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस। राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद के मुवक्किलों में इमरान नियाजी और शहजाद अकबर शामिल हैं। मुल्क खुशामदी लोगों का बोझ उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि एक फर्द पर मुश्तमिल पार्टी की सियासी जिंदगी कौमी हुकूमत के गिर्द घूम रही है। कोरोना के बजाय नैब नियाजी गठजोड़ शहबाज शरीफ के पीछे है। हमने झूठे इल्जामात के बावजूद जेलों का सामना किया। तस्दीक हो गई 2 साल से नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नून लीग ने कौमी असम्बली के वीडियो लिंक के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन के साथ मजाक है, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, आवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ ने लीगी रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि वर्चुअल इजलास बुलाया जाए। मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी जानना अवाम का हक है। हम बाहैसियत अपोजिशन इकदामात पर सवाल करने का हक भी रखते हैं। बताया जाए इकदामात सियासी हैं या फिर कौमी। पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए हर हरबा अपनाएंगे। आइंदा 2 माह में बजट आने वाला है। इस मौका पर शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए की जाए। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मिलना चाहिए। बिजली और गैस के बिलों को भी 1/3 कम किया जा सकता है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने कहा है कि आटा और चीनी माफिया ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। हुकूमत वादे और बुलंदो बांग दावे करती है और अगले दिन सब भूल जाती है। बरकी रोड लाहौर में गंदम कटाई के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सराजुल हक ने कहा कि किसानों से गंदम का दाना दाना खरीदना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बारिशों और शदीद आंधी ने गंदम के तैयार फसल को सख्त नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत छोटे किसानों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे और कम अज कम 1 साल का आबियाना माफ किया जाए। धान की फसल के लिए किसानों को मुफ्त बीज, खाद और अद्वियात दी जाएं। ज़रूरी मशीनरी के लिए आसान इकसात पर बिला सूद कर्जे दिए जाएं ताकि तबाह हाल किसान अपने पांव पर खड़े हो सकें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौजूदा मुश्किल और परेशान कुन हालात में किसानों के साथ खड़े हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। 1200 अरब इमदादी रकम में से किसानों को भी उनका हिस्सा दिया जाए। शुगर मिल्स माफिया से रवा और साबिका बरसों के गन्ने की काश्तकारों की रकूम फौरी तौर पर दिलवाई जाए। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर शहर कायद में जारी लॉकडाउन मजीद सख्त करने के साथ मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला के मुताबिक पुलिस एहलकार हो या सहाफी, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। कराची से शहरियार सदीकी की ये रिपोर्ट। शहर कायद में 1 माह से जारी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में कमी न आ सकी, जिसके बाद महकमा दाखिला की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद मर्द हजरात समेत खवातीन और बच्चों को भी डबल सवारी की इजाजत नहीं है। फैसले के बाद पुलिस एहलकार और सहाफियों को भी डबल सवारी पर दी जाने वाली इस्तिस्ना खत्म कर दी गई है। हुकूमत के इस फैसले से परेशान शहरियों का कहना है कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद करना किसी मसले का हल नहीं, इससे अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। करते हो तो गरीबों की मदद करो, या तो ऐसा सेव करो कि गरीब के घर पे खाना पहुंचे, कुछ पहुंच सके। इन लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिया, डबल सवारी बंद कर दिया। इसमें जो गरीब तबके का आदमी है ना, वो पिस रहा है। वजह के बाद जब खवातीन और बच्चे अलाउ नहीं होंगे तो ना रक्षा कोई चलेगा, ना इतने पैसे होते हैं कि हम रक्षे पे अफोर्ड कर सकें। बच्चा बीमार हो जाता है या कोई खवातीन में से बीमार हो जाती है, बहन, बीवी, माँ,
तो हम किस पे ले जाएंगे, कंधों पर उठा कर ले जाएंगे। कोरोना वायरस से खौफजदा और शहर में जारी लॉकडाउन से परेशान शहरी हुकूमत के इस फैसले पर शदीद परेशानी और गम गुस्से का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी, टीवी टुडे, कराची। लॉकडाउन की वजह से इमरान खान ने माह रमजान मुबारक के लिए खसूसी रमजान पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख भी कर लिया है। देखते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माह रमज़ान मुबारक की आमद है। हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के लिए खसूसी रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद सब्सिडी 1.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 2.5 अरब रुपए कर दी गई है। हुकूमती रिलीफ पैकेज में आवाम को आटा, चीनी, चावल और घी समेत 19 एशिया पर रियायत होगी। यूटिलिटी स्टोर मालकान के मुताबिक शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर एशिया वाफर मकदार में मौजूद हैं, जिन पर आम मार्केट्स की निस्बत आवाम के लिए रमज़ान पैकेज में शामिल तमाम एशिया पर 20% की रियायत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। उसके अंदर आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, तेल, दूध, रूह अफ़ज़ा, ये तमाम चीज़ें मार्केट से तकरीबन 20% कम मिल रही हैं। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोगों का रश, और इसी तरह लोग लेके जा रहे हैं जोक दर जोक। दूसरी जानब कोरोना वायरस से खौफजदा शहरी को कहना है कि हुकूमती रिलीफ तो अपनी जगह सही है, मगर शहर में यूटिलिटी स्टोर का नाक़िस निज़ाम कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह बन सकता है। वक्त यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़ा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। उसकी वजह यह है कि अंदर काउंटर पे इतना रश, एक दूसरा ये कि अंदर जो लोग भी सामान लेने जा रहे हैं, किसी किस्म की भी SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तरतीब आप देख सकते हैं कि इंतहाई गैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं है। जिस तरह कहा जा रहा है कि दूर दूर रहें लोग, लेकिन आवाम इतना ज़्यादा रश है कि हर कोई चढ़ा आ रहा है कि जितना जा सकता है करीब। सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो गया है यहाँ पर बिल्कुल भी। मैं अगर अकेला करता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ये कि कम है ये यूटिलिटी स्टोर। अगर ये कुछ थोड़े से बढ़ा देते ना तो ये जो रश है ये कम से कम नहीं होता। और दालें जो है, कल मैंने खुद देखा था कि दालें नाक़िस क्वालिटी की हैं। एक जानब जहाँ शहरी हुकूमती रिलीफ पैकेज से मुतमईन दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर लगी ये लंबी कतारें शहरियों के खौफ में मजीद इजाफा कर रही हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन। और अब इलाकाई खबरें। कसूर में पहली दफा गंदम की खरीदारी के लिए किसानों को बारदाने की तकसीम बगैर किसी सिफारिश और रिश्वत के जारी है। जमींदार बगैर मलकीती फर्द और मलकीती सबूत के बारदाना हासिल कर सकता है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे महर आशिक से। जी महर आशिक, तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कसूर के मरकज खरीदारी गंदम में, जहाँ पर इस वक्त किसानों को बारदाना जो है वो जारी किया जा रहा है। कसूर के अंदर 12,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने का टारगेट जो है वो मिला हुआ है। और इस वक्त इस मरकज़ के अंदर मेरे साथ ज़िम्मेदार मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर बारदाना जो है उसकी कैसे इनको सहूलत दी जा रही है और बारदाना इनको कैसे मिल रहा है। जी माशाल्लाह की बड़ा इंतजाम अच्छा है, अपना गवर्नमेंट बहुत काम अच्छा किया है। 35 रुपये मसाला भी देते हैं, जितना मर्जी को बारदाना मिल जाए, बहुत अच्छा इंतजाम है। जी, मेरे साथ इस वक्त सेंटर के अंदर AFC मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ज़िम्मेदारों के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं और ज़िम्मेदारों की सहूलत के लिए ये क्या कर रहे हैं। जी मुख्तार अहमद मेरा नाम है जी, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हूँ इधर कसूर में जी। तो इधर सेंटर का मरकज़ खरीदारी हदफ जो है ना मरकज़ का, वो 12,112 मेट्रिक टन है। इसके लिए बारदाना हमारे पास मौजूद है। जितना मेरी कॉम्पिटेंसी जो है, मैं 1,000 PP बैग तक यकमुश्त बारदाना जारी कर सकता हूँ एक किसान को। इस दफ़ा बारदाने लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। जो कार्ड पास लेके आएगा उसको हम बारदाना जारी कर देंगे। ना उसकी फ़र्द की ज़रूरत है, ना गिरदावरी की ज़रूरत है, ना किसी तस्दीक की ज़रूरत है। ठीक है जी, जैसा कि आपने सुना कि AFC का कहना है कि आज यहाँ पर किसी भी किस्म की किसी किसान को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। किसी फ़र्द के बगैर और किसी टाउट के बगैर यहाँ पर जो है बारदाना जारी किया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सायरा असलम का गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब का दौरा, गंदम खरीदारी मराकज पर किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सायरा असलम ने डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद के हमरा गंदम खरीदारी मरकज ननकाना साहब का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उमैर सगीर और CEO एजुकेशन अथॉरिटी जावेद इकबाल बाबर समेत दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। उन्होंने गंदम खरीदारी अमल का जायजा लिया और मरकज में किसानों के लिए मुहैया की गई सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने वहां आए हुए किसानों से मरकज में दस्तयाब सहूलियात और दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। उन्होंने खरीदार मराकज में कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के बारे में किए गए इकदाम को भी चेक किया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने जिला हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदारी मुहिम के लिए किए गए इंतजाम को सराहा। रोजान का नवाही इलाका डेरा मिट, जहां आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहां के बासी मीठे पानी के हसूल के लिए कई किलोमीटर सफर करने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ की जानिब से 2 साल कबल प्लांट लगाया गया था, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी फाल ना हो सका। वहां पर हमारे नुमाइंदे ताहिर रजा मौजूद हैं। जी ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोजान की बस्ती फुल्लू में। 70 साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो मीठे पानी के हसूल के लिए दूर दराज का सफ़र करने पर मजबूर हैं। जब इस हवाले से हमारी यहाँ के अहले इलाका से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम मीठे पानी के हसूल के लिए कई किलोमीटर सफ़र करने पर मजबूर हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से 2 साल कबल यहाँ पर एक RO प्लांट लगाया गया था जो अभी तक फंक्शनल ना हो सका, अभी तक उसको ताले लगे हुए हैं। तो जब इस हवाले से हमारी अहले इलाका से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील है कि जो हमारे पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है इसको जल्द अज जल्द फ़ाल किया जाए ताकि यहाँ के जो बासी हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार। चुनिया के नवाही कस्बा शामकोट में वाक़ कॉलोनी कोट इब्राहिम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कॉलोनी में सीवरेज का इंतजाम नहीं है, सड़कें भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर भी हैं। गंदे पानी से वबाई अमराज फूटने का खदशा भी है। मज़ीद जानते हैं मियां नज़ीर साजिद की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के बायस जहां पर आम इंसान बुरी तरह मुतासर हुआ है, वहीं पर 2 वक्त की रोटी को गरीब तरस रहा है। इसी सूरत हाल में कोटली के शहरी शपाल मुगल ने अपनी मदद आप और मुखीर हजरात के तावन से राशन फ्री फराम करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। गाड़ी पर खाना रख कर ये शख्स मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करता है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर भी फ्री खाना फराम कर रहा है। वहाँ मरीज के साथ आने वाले लवाकिन जो लॉकडाउन की वजह से होटल बंद होने से 2 वक्त के खाने के लिए मुश्किलात से दो चार थे, वहीं पर ऐसे में इस शख्स ने उन लोगों की मुश्किलात को देखते हुए ये सिलसिला शुरू किया है। इस शख्स का कहना है कि इसके अंदर इंसानियत का दर्द मौजूद है। अपनी जेब से पेट्रोल डालकर गली और मोहल्लों में खाना तकसीम करता शख्स किसी हुकूमत या सरकारी महकमे का अलकार नहीं बल्कि एक दरमियाने दर्जे का दुकानदार है। मेरा नाम मोहम्मद शपाल है। चूँकि हमारी मछली की दुकान है तो हम कुछ दोस्तों ने अपनी मदद आपके तहत यूनाइटेड यूथ मूवमेंट है, हमने अपनी मदद आपके तहत लंगर पकाकर लोगों को तकसीम करना शुरू किया है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान होटल बंद है। चन्योट झुमरा रोड मौजा तालिब का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मेन रोड पर सीवरेज का पानी खड़ा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखते हैं नासिर चौधरी की ये रिपोर्ट। चन्योट का इलाका मौजा तालिब मसाइल का गढ़ बन गया है। मेन झुमरा रोड के साथ बनी सीवरेज लाइन नकारा होने की वजह से मेन रोड पर कई फुट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से रोड में कई फीट गड्ढे पड़ चुके हैं जिनमें सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीन परेशान है बल्कि राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौजा तालब का रहायशी हूँ। हमारे जो रोड पे ये पानी का मसला है, बहुत गंभीर मसला है, इसलिए हमने DC और मुतअद्दिद इंतज़ामिया को हमने दरख्वास्तें भी दी हैं। हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। हम इस जब भी खबरों का सिलसिला